प्रणाम। तो यहाँ ये एक बहुत सुंदर शास्त्र जिसका नाम है अष्टवक्र गीता। हमेशा मुझे बहुत दिलचस्पी रही इस शास्त्र के साथ। मुझे पढ़ने की इच्छा हमेशा रही बहुत गहराई से जाके। अब मुझे मौका मिला और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार से यहाँ मौका मिलेगा कि हम बैठ के चिंतन करेंगे इस पे। तो ये मुझे लगता है कि पूरा कृपा से ही कि हम ये इस पर अध्ययन कर पा रहे हैं। और इतने सारे जो बैठे हैं साधक लोग, सारे जो इतने एडवांस्ड है, क्योंकि इतना समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक अंत में अहम को मारने वाला एक शास्त्र है। ये बहुत अच्छे उच्च प्रकार के उच्च स्थिति में भी जो योगी है, ऋषि है, संत है, वहाँ पे भी अष्टवक्र गीता प्रैक्टिस करना आसान नहीं। ये अष्टवक्र ही कह रहे हैं। तो ये समझने का भी एक मौका अवकाश जो मिलता है, यही बड़ी बात है, क्योंकि असली अध्यात्म हमने देखा नहीं अभी तक। ये तो अभी असली वैराग्य क्या है वो भी सिखाता है, क्योंकि अभी तक तो हमने जितना अध्यात्म में हमने देखा है सिर्फ ऊपरी वाली बातें देखी कि ये काफ़ी नहीं है, ये वैराग्य वैराग्य जो हमने सुना। असली वैराग्य क्या है वो बता रहे हैं इस चीज़ को। तो ये ऊपरी बातें से हम इस अहम को, इस अज्ञानता को हिला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते इस प्रकार से। तो ये अष्टवक्र जैसे गुरु ही इन इस चीज़ों का खुलासा कर सकते हैं। इनके जो ज्ञान है इसमें जो बताया गया है वो, तो ये समझने के लिए आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके में जिज्ञासा भी है ये जानने के लिए, तो वो कृपा से ही होती है। क्योंकि इस जिज्ञासा के वजह से ही आप इस तक पहुंचते हो, इस ऐसे तत्व तक आप पहुंचते हो, आत्मबोध तक। और ये सत्य जो है, ये ऐसे सत्य है कि हमने कभी सुना नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, ज़्यादा जिक्र नहीं होती इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत सीधे सीधे दर्शाती है इस चीज़ को। तो मैं जितना भी बताऊँ इसके बारे में कम ही है। हमें खुशी है कि हमें एक मौका मिल रहा है, क्योंकि ज़िंदगी का एक जीने का एक असली मकसद भी मिल जाता है। नहीं तो पूरा बकवास लगता है कि क्या हम भटक रहे हैं इसके अंदर ही, पूरा भ्रांतियों के अंदर एक भ्रांति है। पूरा शास्त्र तो बता रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक मिथ्या है, मिथ्या के अंदर और एक मिथ्या है अध्यात्म हमारा। तो हम इस मिथ्या के बीच में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स है। तो ये एक अच्छा लगता है, एक पता जब पता लगता है कि हम सारा मैट्रिक्स, ये भ्रांतियाँ तोड़ के निकल सकते हैं इसमें। तो हम सोच रहे थे कि ये 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा नहीं कि ये हो जाएगा। लेकिन ठीक है, मैंने बताया कि हम टारगेट लगा के नहीं बैठे इसके लिए, तो हम गहरा जाए इसके अंदर, बहुत गहरा हो रहे हैं। तो कैसे भी हम करके इसको कोर्स में भी डालेंगे इस चीज़ को, और इस पे हम ध्यान कर रहे हैं डेली। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, कोर्स ख़त्म होने के बाद हम बैठ के फिर इस पर जो मेन मुख्य पॉइंट्स है, अष्टवक्र गीता का जो एसेंस है, तत्व है, उस पे बैठ के हम ध्यान करेंगे और हम इसका अनुभव करेंगे जो हमने सीखा है। तो ये कोर्स में भी आएगा। कई लोग ने ये पूछा है इसके बारे में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये डाल देंगे, क्योंकि मैंने उनको अलाउ नहीं किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि एक भी अगर आप चूक गए, एक दिन या एक वर्ष भी, तो बहुत मुश्किल है। तो कंटिन्यूस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सलाम करता हूँ सब लोगों को जो 3 घंटा बैठते हैं रोज़ मेरे साथ, 6 से लेकर 9 बजे तक। कितनी सारी चीज़ हम जान रहे हैं। तो सलाम है आपको। शुरुआत में तो सब जोश बहुत ज़्यादा रहता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है। जैसे मैंने अवधूत गीता, देवी कालोत्तरा, योग वशिष्ठ, इनमें सब देखा है। पहले जोश में आते हैं लोग कि हमको कुछ टोटका मिलेगा, कुछ अपनी ज़िंदगी में जाके कुछ करने के लिए, दुनिया कैसे हम जाके मेंटेन करें और अच्छे कैसे बनाए ज़िंदगी को। लेकिन जैसे ही आके इस तत्व को देखते हैं कि अजीब लगता है पूरा। ये आपके दुनिया को मेंटेन नहीं करती, ये ख़त्म करती है आपकी दुनिया को। तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। शुरुआत में तो बहुत जोश आता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा जोश कम होता है, क्योंकि उनको थोड़ा झटका लग जाता है कि ये क्या है और ये होना चाहिए। थोड़े तो भाग भी जाते हैं, इसमें तो कोई भागे नहीं, लेकिन ठीक है, थोड़ा ये हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। शुरुआत में जब देवी कालोत्र मैंने शुरू किया, तो उसमें तो 50% अटेंडेंस गायब हो गया था। 50% लोग चले गए थे, लोग उनको समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ठीक है,
थोड़े दिन में वो लोग सेटल हो गए, समझ गए थे। वो लोग सोच रहे थे कि शिव अगर बोल रहे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, हमारी ज़िंदगी में कुछ सुकून देंगे। सुकून नहीं, उन्होंने तो पूरा धज्जियाँ उड़ा दी। तो फाइनल उपदेश है, अगले महीने मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये इसको निःशुल्क करूँगा, देवी कालोत्रा सबके लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल क्या है, असली अध्यात्म क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि ये सारा भ्रांतियाँ हमको कहीं न कहीं तो तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा काम है इस पे, लेकिन है ये आपको पूरा मुक्त करता है। हाँ, हम मुक्ति के लिए तो आए हैं यहाँ पे, तो ऐसे शास्त्र हैं, वो हमको ही चूज़ करना है हमको, क्योंकि यही मुक्त करेंगे आपके। ठीक है जी, प्रणाम।